तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से हमें घटा के सवाल करने हैं। सिंपल घटा मैं सिखा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो हम एग्जाम वाला तरीका कैसे तैयार करते हैं वो हम देखते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है कि जो साधारण घटा है उसको हम किस तरह से करते हैं। देखो 1 मिनट लगता है, पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, यहां ये मैंने इस तरह से लिख दिया। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं सिंपल सा। ये इस तरह से मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको। देखो सिंपल है, 5 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, यानी कि 5 में से अगर हम 4 को कम करेंगे तो बचेगा 1। इसी तरह से 2 में से 2 को कम करेंगे तो बचेगा 0। 6 में से 4 को कम करेंगे तो बचेगा 2। इसी तरह यहां पर 3 में से 8 अगर हम कम करेंगे तो हम चाहकर भी इसको घटा नहीं सकते, यानी कि कम नहीं कर सकते। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये सारा कुछ मैं लास्ट वीडियो में जो माइनस वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा रिवीजन कर रहा हूं। यहां से हम एक ढाई लेंगे, यहां हो जाएंगे 13 और यहां रह जाएंगे 3। तो 13 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। इसी तरह से अब यहाँ 4 ना रह गए, अब यहाँ रह गए 3। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो इस तरह से हमने ये घटा सीखी थी। लेकिन क्या इस तरीका, ये जो तरीका है ये हमें एग्जाम में यूज होने वाला है? एग्जाम में ये तरीका काम करेगा? तो एग्जाम में ये तरीका हमारे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक तरीका है घटा के सवाल को सीखने का। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम सवाल को इस तरह से लिख सकें। एग्जाम में आपको सवाल किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, या आगे स्तर, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो हो सकता है ऐसे आप कर सकते हो, आपको भरपूर टाइम मिलेगा। लेकिन आगे आने वाली क्लासों में तीसरी, चौथी, पांचवी या उससे भी ऊपर, क्योंकि हमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चलना है, तो धीरे धीरे हमें वही लेवल सीखना है। तो आगे हम इस तरीके के सवाल को किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। देखो सवाल हमारा किस तरह से लिखा होगा। इस तरह से हमारा सवाल लिखा होगा। हमारा सवाल इस तरह से ना लिखा, इस तरह से ना लिखा हो करके इस तरह से लिखा होगा। तो अगर आप छोटी क्लास में तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 543 में से 265 हमें माइनस करना है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिखकर आप इसको घटा सकते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पहले ये सवाल लिखा हो, फिर उसको हम इस तरह से लिखें, फिर उसको घटाएं, फिर यहां पर आंसर लिखें। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट ही इस तरीके से घटाना है जिस तरह से ये लिखा है। तो देखो किस तरह से घटाएंगे। मैं ये भी बता चुका हूं कि इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ते घटाते हैं, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ जोड़ते घटाते हैं, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ते घटाते हैं, या फिर हजारवां अंक आएगा तो भी उसको हजारवें अंक के साथ जोड़ते या घटाते हैं। तो यहीं पर हमें वही रूल फॉलो करना है। क्या करना है, देखो 3 में से 5 को माइनस करना है। 3 में से क्या करना है, 5 को माइनस करना है। तो क्या 3 में से 5 माइनस हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस 3, ये जो 3 है इस 4 के पास जाएगा और इस 4 से एक ढाई लेगा। ढाई का मतलब है 10 अंक लेगा। 10 अंक का मतलब है 1 लेगा इधर। तो ये जो 4 है वो ढाई की स्थान पर है, इकाई ढाई। तो यानी कि 4 ढाई में से 1 ढाई इसको दे देगा, तो ये हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे? 13। और यहां कितनी ढाइयां रह जाएंगी? 3। यानी कि एक तरीके से याद करने का ये तरीका है कि अगर यहां से हम 1 ले लें तो ये हो जाएंगे 13, और 4 में से 1 कम कर दें तो यहां बचेगा 3। ठीक है, तो ये होगा 13। 13 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। अब इकाई के अंक से इकाई का अंक माइनस हो गया। अब यहां जाएंगे, ढाई के अंक से ढाई का अंक माइनस करेंगे। यहां कितना है? 3। 3 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इस 5 के पास जाएंगे और इस 5 से 1 इधर लेंगे, यहां हो जाएंगे 13, और यहां रह जाएंगे 4। तो 13 में से हम 6 माइनस करेंगे तो लिखेंगे 7। एक चीज और ध्यान देने की यहां पर कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मैंने 8 लिखा, अब ढाई के अंक में से यहां घटा रहा हूं तो ये 7 यहां लिखना है। बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, इधर को सवाल चलाते हैं।
सवाल इधर को नहीं चलाना है, सवाल इधर को चलाना है। इतना ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। तो यहाँ रहेगा 4, यहाँ 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा ये 278 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जो नियम है, जो रूल्स है वो यही है कि इस तरह से लिखा हो, इस तरह से हम इसको माइनस कर दें। ये हम सीख चुके, यानी कि जो हमारी घटा का प्रोसीजर है वो हम सीख चुके, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम और लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो अगर हमने लिया इस तरह से, हमने कोई नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, और इसमें से हम माइनस करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से माइनस करेंगे, रूल्स हमारा वही है, इकाई के अंक से इकाई का अंक माइनस करना है, यानी कि 7 में से हमें 8 को माइनस करना है। हम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, एक यहां से लेंगे, यहां हो जाएंगे 17 और यहां रह जाएंगे 4। तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, ठीक है। यहां बचे 4, 4 में से 2.5 का अंक है ये, और ये भी 2.5 का अंक है, तो 4 में से हम ये 6 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे, फिर इस 0 से लेंगे हम इधर। तो अब यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान से इसको देखना है कि देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 0, और हमें यहां पर भी कमी है क्योंकि 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि ना ही 4 में से हम 6 माइनस कर सकते और ना ही इससे हम इधर कुछ ले सकते, क्योंकि इससे तो हम तब कुछ लेंगे जब इसके पास कुछ होगा। इसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही कंगाल है। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम 6 के पास जाएंगे। तो 6 से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे, 6 से हम यहां लेंगे, तो 6 से 1 इधर आएगा, यहां हो जाएंगे 10 और यहां रह जाएगा 5। अब 10 में से हम इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा 15 या 14, क्योंकि यहां पर 4 बचा हुआ है तो 14 होंगे ना कि 15, ठीक है। और यहां रह जाएगा 9, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहां पर लिखना है इधर नहीं, ठीक है। यहां बचे 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे, सैकड़े के अंक से सैकड़े का अंक, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। यहां बचा है 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1789 या 1789 भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और यहीं पर वीडियो क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और हम आसानी से इसको सीख जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो 6708, इसमें से हमें माइनस करना है 2049, इसमें से माइनस करेंगे, वही रूल्स है, इकाई के अंक में से इकाई का अंक माइनस करना है। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, हम 0 के पास जाएंगे। ये बोला कि हमारे पास तो वैसे ही कोई पैसा नहीं है, हम तो पहले ही कंगाल हैं, तो हम इससे कोई भी पैसा नहीं ले सकते। फिर हम किसके पास जाएंगे, 7 के पास। लेकिन 7 के पास जो 7 है वो डायरेक्ट इसको पैसा नहीं देगा, वो देगा इस 0 को पैसा। तो 7 से इधर जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ रह जाएंगे 6। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये लिख लेना है हमें, ताकि हमें याद रहे। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे दिमाग में खुद ही रहेगा। लेकिन शुरुआत अभी हम सीख रहे हैं तो इसको हम लिख लेंगे। यहां से 1 ले लिया 10, यहां रहेगा 6, 10 में से 1 इधर लेंगे, यहां हो जाएंगे 18 और यहां रह जाएंगे 9। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। इसी तरह से 9 में से हम 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 9 में से तो 4 माइनस हो सकता, तो क्या बचेगा 5। बड़ी संख्या से, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम माइनस नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हमें पड़ोसी से एक उधार लेना पड़ता है। तो 9 से तो 4 माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 माइनस होंगे तो बचेगा 5। अब यहां रह जाता है 6 और 6 में से हमें माइनस करना है 0। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे, मतलब हमारे पास 6 रुपए हैं और हमें खर्च कुछ भी नहीं करना है, तो हमारे पास 6 के 6 ही बचेंगे। यानी कि इस तरह से अगर 6 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 ही बचेंगे। अब आते हैं 6 पर, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आया 4659, यानी कि 4659 रुपए। तो इस तरह से हम ये जो एग्जाम में आने वाला तरीका है या जो आगे बड़े स्तर पर आने वाला तरीका है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ एक सीखने मात्र है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। और इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक साइंस, हिंदी, इंग्लिश,
हाई स्कूल लेवल तक की सारा कुछ मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लिए, जीके के क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं, जीएस से रिलेटेड भी मिलते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस चैनल से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें।